पत्थर को लुढ़का दिया और उस पर बैठ गया। उसका रूप बिजली का सा और उसका वस्त्र पाले के समान उज्जवल था। उसके भय से पहरुए कांप उठे और मृतक समान हो गए। स्वर्गदूतों ने स्त्रियों से कहा, मत डरो, मैं जानता हूं कि तुम यीशु को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढती हो। वह यहां नहीं है, परंतु अपने वचन के अनुसार जी उठा है। आओ यह स्थान देखो जहां प्रभु पड़ा था, और शीघ्र जाकर उसके चेलों से कहो कि वह मृतकों में से जी उठा है, और वह तुमसे पहले गलील को जाता है, वहां उसका दर्शन पाओगे। देखो मैंने तुमसे कह दिया। मेरे प्रियो, आज वह कब्र खाली है, वह जी उठा है, और मृतकों में से उस मृत्यु के ऊपर उसने जय को पाया है, और वह जय को पाने वाला यीशु मसीह आज हमारे संग है। हालेलुया, हालेलुया, आमेन। मेरे प्रियो, यह बच्चों ने, जो जवान लोगों ने इस किट को तैयार किया है, वह प्रभु यीशु मसीह के कुछ बातों को, जो उसने जब आज से लगभग 2026 साल पहले जब वह इस धरती पर था, वह चला और फिरा, उसने आश्चर्य कर्मों को किया, वह उन बातों को चित्रित करता है। लेकिन यूहन्ना अपनी पुस्तक में लिखता हुआ कहता है 21वें अध्याय उसकी 25वीं आयत में, और भी बहुत से काम हैं जो यीशु ने किए, यदि वे एक एक करके लिखे जाते तो मैं समझता हूं कि पुस्तकें जो लिखी जाती वे संसार में भी ना समाती। मेरे प्रियो, आज ये काम जिनका चित्रण यहाँ पे आप देखेंगे, जिनको बच्चे लोगों के द्वारा चित्रित किया गया है, जिनको बताया गया है, वह बहुत थोड़े से हैं, लेकिन आज वो हमारे जीवन में अतुलनीय और अविस्मरणीय कामों को करने जा रहा है। हालेलुया, वह हमारे जीवनों को बदलने वाला परमेश्वर है। आमेन। और इसमें बहुत से लोगों ने कंट्रीब्यूट को किया है, और वो उन लोगों को मैं दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं। कैरेक्टर्स में जो है वो है आशीष, खुशी, दक्षिता, आरोन, नेहमाया, जरमाया, मोहित, एबिगेल, ईशान, प्रज्वल, शिमोन, जोशुआ, दक्ष, मार्क, लिब्ना, एस्तर, रचना, डेविड, एरिका, एलेक्स, जॉय, समर्थ, रौनक, अखिलेश, विशाल, प्रभांशु, शालुक, पत्रस, अनिल, रति, सुमन, मनीषा और संजना। और वॉइस आर्टिस्ट जो लोग हैं वो है जॉय रॉबर्ट्स, रॉबिन मसीह, रॉकी गैब्रियल, हिमांशी गैब्रियल, हारून चौरिया, जॉयस रॉबर्ट्स और अमन। कॉस्ट्यूम डिजाइन किया गया है हारून चौरिया के द्वारा। स्टेज प्रॉपर्टीज की हेल्प की गई है, उनको बनाया गया है क्लेमेंट रॉबर्ट चाचा जी के द्वारा, चाची पर्ल रॉबर्ट के द्वारा, एबिगेल के द्वारा और मेरे मॉम एंड डैड के द्वारा। ओवरऑल, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एनीवे नॉट द लीस्ट, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे सीनियर पासवान साहब, पास्टर सैम फ्रांसिस का, कि उनके परमिशन के द्वारा, जब ये हम लोग काफ़ी चिंतित थे कि हम कैसे करेंगे, हमारे पास समय बहुत कम था, लेकिन उन्होंने हमको परमिशन दिया कि आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं, और हम इस प्रैक्टिस को करने पाए। उनकी पूरे परिवार के लिए हम दिल से धन्यवाद देते हैं, सभी एल्डर्स का धन्यवाद देते हैं, और पेरेंट्स लोग, बच्चे लोगों को जब हम बुलाते थे प्रैक्टिस के लिए, पेरेंट्स लोग अलाउ करते थे, और संडे स्कूल टीचर्स का मैं धन्यवाद देता हूं। अब बिना समय हम लोग जाया करते हुए हम इस स्किट को देखेंगे, और सभी चीज रेडी है, और ये स्किट द रिजरेक्शन डे आपके सामने प्रस्तुत है। हालेलुया, आमेन। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी, और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था, तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। जब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, तो उजियाला हो गया। तूने रची धरती, तूने रचा
आसमां, तेरे प्रेम से बना है ये सुंदर जहां। हर फूल में हर पत्ती में तेरी ही महिमा है, तेरे प्रेम से जगमगाते हैं, तू ही हमारा सवेरा है। सुंदर रचना तेरा ये संसार, तेरे बिना जीवन अधूरा, तू ही हमारा आधार। तेरे प्रेम में है सच्ची शांति, तेरे साथ हमारा हर दिन होता आनंदमय। तूने हमें दी है एक नई पहचान, तेरी कृपा से हम बढ़ते जाए हर राह। तेरे वचन में है सच्चाई का प्रकाश, तेरे प्रेम से मिलता है हर दिल को आराम। देखो ना, कितने सुंदर पेड़ पौधे फल फूल लगाए हैं। सिर्फ तुम्हारे लिए। और इस वाटिका के सबसे सुंदर पेड़ के पास तो तुम खड़ी ही हो। कहते हैं ना, भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष। नहीं नहीं, मैं तो ऐसे ही यहाँ घूम रही थी और इसके फल को देख रही थी। क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा कि तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल ना खाना? ऐसा नहीं है, इस वाटिका के वृक्षों के फल हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है, उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि ना तो तुम उसको खाना और ना उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। तुम निश्चय न मरोगे, वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे, उस दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम भले और बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। सच में? यह क्या हो रहा है? यह हमने क्या किया? परमेश्वर की आज्ञा ना मानने के कारण अपने आप को उसकी उपस्थिति से दूर कर दिया। जहाँ प्रकाश था अब साया है, जहाँ था उजाला वहाँ अब धुआं है। हर एक दिल में मेरा ही निशान है। टूटी है आशाएं, बिखरे हैं सपने, मेरे ही जाल में फंसा जहां है। मैंने फुसलाया, मैंने गिराया,
हर एक को अपने रंग में रंगाया। मैं ही विजेता, मेरा ही राज, झुक गया हर एक इंसान। सृष्टि को मैंने तोड़ दिया, अब हर तरफ ही है मेरा ही ताज। सच को मैंने झूठ बनाया, प्यार को नफरत में बदलवाया। हर एक इंसान को खुद से दूर अहंकार का रास्ता दिखलाया। धीरे धीरे सबको हराया, रोशनी को भी अंधा बनाया। मैं ही विजेता, मेरा ही ताज, झुक गया मुझसे सारा जहां। सृष्टि को मैंने तोड़ दिया, अब हर तरफ ही है मेरा ही राज। कोई नहीं बचा, कोई नहीं सच्चा। सब मेरे खेल में खो गए, जो थे उनके अब मेरे हो गए। मैं ही विजेता, मेरा ही राज, हर दिल में अब मेरा ही राज। सृष्टि को मैंने तोड़ दिया, अब अंधकार ही है। सरताज, सरताज। मनुष्य हमारी संगति से बहुत दूर जा चुका है और वह अपनी रीतियों के द्वारा स्वर्गीय परिवार को कभी नहीं पा सकता। इसलिए मनुष्य को बचाने की खातिर मैं अपनी योजना अनुसार अपने इकलौते पुत्र को संसार में भेजता हूँ, क्योंकि इंसान मेरी सृष्टि है और मैं उससे बहुत प्रेम करता हूँ। मैं उसे नाश होते हुए नहीं देख सकता। जो लोग अंधियारे में चल रहे थे उन्होंने बड़ा उजियाला देखा, और जो लोग घोर अंधकार से भरे हुए मृत्यु के देश में रहते थे उन पर ज्योति चमकी। जब बंद करूं आंखें अपनी, मैं तेरी धड़कन सुनती हूँ। तेरी हर धड़कन
मसल दूंगा, खत्म कर दूंगा, फाड़ दूंगा। परमेश्वर की कोई योजना सफल नहीं होने दूंगा। इस दुनिया को बीमारी से, गरीबी से, ईर्ष्या से, हत्या और व्यभिचार से भर दूंगा। कोई नहीं बचेगा, कोई भी नहीं बचेगा। इन्हें यहां से ले जाओ। मेरे पिता के घर को व्यापार का घर मत बनाओ। लिखा है मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा, परंतु तुम उसे डाकुओं की खो बनाते हो। की संतान, प्रभु मुझ पर दया कर, प्रभु मुझ पर दया कर। मेरा भरोसा तुझ पे खड़ा है। तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? हे प्रभु कि मैं देखने लगूं। तुझ में बना है। चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। तुझ में ही है। हाँ 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 हाँ, मैं देखने लगा प्रभु, मैं चंगा हो गया। तेरी स्तुति हो प्रभु, तेरी स्तुति हो। हे मेरे पिता, यदि हो सके तो ये कटोरा मुझसे टल जाए, तो भी जैसा मैं चाहता हूं वैसा नहीं, परंतु जैसा तू चाहता है वैसा ही हो। उसके पकड़वाने वाले ने उन्हें यह संकेत दिया था, जिसको मैं चूम लूं वही है, उसे पकड़ लेना। क्या तुम तलवारें और लाठियां लेकर मुझे डाकू के समान पकड़ने निकले हो?
मैं हर दिन मंदिर में बैठकर उपदेश दिया करता था और तुमने मुझे नहीं पकड़ा, परंतु ये सब इसलिए हुआ है कि भविष्यवक्ताओं के वचन पूरे हों। क्रूस पर चढ़ाओ, क्रूस पर चढ़ाओ, यीशु को क्रूस पर चढ़ाओ। अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो बता तुझे किसने मारा? हे पिता, इन्हें क्षमा करना, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। एली, एली, लमा शबक्तनी। तब यीशु ने फिर बड़े शब्द से चिल्लाकर प्राण छोड़ दिए। हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं। और देखो, मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर 2 टुकड़े हो गया और धरती डोल गई और चट्टानें तड़क गई और कब्रें खुल गई और सोए हुए पवित्र लोगों के बहुत से शव जी उठे। मार दिया, खत्म कर दिया, यीशु को मैंने हरा दिया। आज तक मौत के चंगुल से कोई बच के आ सका है भला? फिर तू क्या चीज है? This is how we fight our battles. This is how we win our battles. लेकिन मेरी सांसें क्यों फूल रही है? मुझे पसीना क्यों आ रहा है? घबराहट के कारण मेरे हाथ पैर क्यों फूल रहे हैं? क्या वो सच में कहीं जिंदा तो नहीं हो रहा है? Yahweh Sabaoth, Yahweh Sabaoth, Yahweh Sabaoth, Yahweh Sabaoth, Yahweh Sabaoth, Yahweh Sabaoth.
जीसस